झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर वर्ष 2000 में हुआ। अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य एवं अकूत खनिज संपदा से परिपूर्ण इस राज्य में मनोहारी जलप्रपात, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल, राष्ट्रीय उद्यान एवं पुरातात्विक धरोहर काफी तादाद में मौजूद हैं। इसी धरती पर तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू और परमवीर अल्बर्ट एक्का जैसे वीरों ने जन्म लिया है। राज्य में कुल 9 आदिम जनजातियां और 24 जनजातियां निवास करती हैं, जो संपूर्ण आबादी का 40% है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 76% ग्रामीण और 24% शहरी आबादी है। झारखंड राज्य ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत वर्ष 2009 में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी का गठन किया गया। इसका उद्देश्य गरीबों तक विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ पहुंचाना था, साथ ही उन्हें आजीविका से जोड़कर राज्य से गरीबी का उन्मूलन करना था। इसी कड़ी में JSLPS को वर्ष 2011 से राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यक्रम को क्रियान्वित करने की जिम्मेवारी सौंपी गई। NRLM का उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को देश की मुख्य धारा से जोड़ना और विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए उनकी गरीबी दूर करना है। NRLM इस बात में विश्वास रखता है कि महिलाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धुरी हैं और उनकी सहज क्षमताओं का सदुपयोग होने से ही देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, जिसके लिए गांव के गरीब परिवारों में सूचना, ज्ञान, कौशल, वित्त और सामूहिकरण से जुड़ी क्षमताएं विकसित की जानी चाहिए। NRLM के उद्देश्य के अनुरूप JSLPS राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रहा है, जिसके तहत ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उन्हें आजीविका के नए अवसर उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बन रहा है वो बनाने के लिए अभी आंध्र प्रदेश एवं बिहार से खुद सेल्फ हेल्प ग्रुप का दीदी लोग आ रहे हैं। वही दीदी लोग आके अभी वो ग्रुप को अभी झारखंड में बना रहे हैं। वो एक स्वतंत्र पूरा अलग टाइप का काम है, जिसे कभी हुआ नहीं था, पहली बार हो रहा है। और वो ग्रुप बन जाने के बाद वो जो दीदी लोग आ रहे हैं वो 5-5 संख्या में एक छोटा छोटा ग्रुप बन के हर गाँव में जाते हैं। वो एक गाँव में वो लोग 15 दिन रुकते हैं। वो 15 दिन में जो पुराना ग्रुप डिफंक्ट हो गया उसको रिवाइव करते हैं, या तो नया ग्रुप को बनाते हैं। इसी क्रम में गांव की 10-15 महिलाओं को जोड़कर एक SHG का निर्माण किया जा रहा है, ताकि अपनी आवश्यकता के लिए महिलाओं को कर्ज लेने हेतु किसी पर निर्भर न होना पड़े और साहूकारों से भी मुक्ति मिले। महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर संगठित क्षेत्रों से जोड़ा जा रहा है। राज्य में महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के तहत श्रीविधि तकनीक के द्वारा धान का उत्पादन करवाया जा रहा है। टपक सिंचाई के माध्यम से बेमौसमी सब्जी की भी खेती को बढ़ावा देने के लिए किसान क्लब का भी गठन किया गया है। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की तरफ से हम लोग तो आए थे, करीब 2-3 साल हो गया। खालिद जी और शांति जी सबने हम लोग को बताया टपक सिंचाई के विषय में, और हम लोग को ट्रेनिंग भी दिया, ले जाके नगड़ी तरफ और बिरसा एग्रीकल्चर में दिखाया कि टपक सिंचाई से कैसे खेती होता है, इस तरह से। उसके बाद फिर हम लोग के गांव में भी शुरू हुआ। हम लोग को यूनिट की तरफ से मदद हम लोग को बता दिया, उसी में हम लोग देखने का हम लोग को अच्छा लगा कि हम लोग सोचे कि ये वाला खेती हम लोग भी कर सकते हैं। इसमें तो फ़ायदा हुआ, हम लोग को तो बहुत फ़ायदा हुआ। पहले हम लोग जाते थे रांची काम करने के लिए, सुबह में जाते थे 7 बजे, शाम को आते थे 7 बजे।
अब हम लोग को रांची नहीं जाते। इसके अलावा लाह उत्पादन, मुर्गी पालन और पशुपालन के द्वारा भी महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है। समिति द्वारा हमें गाय खरीदने के लिए 18,000 रुपये ये ऋण दिया गया। उससे मैंने ये गाय खरीदी है और लगभग 1.5 महीने हो रहे हैं गाय खरीदे हुए, और ये गाय दूध भी देती है। इससे मतलब इस दूध को बेचकर मैं अपने घर, अपने आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करती हूँ। NRLM के अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से राज्य में प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। फायदा नहीं होता है, बेचते हैं सर, उससे पैसा होते हैं, फायदा नहीं होता। शादी किया इन साल तो 3 ठो खर्च काटे, तो उससे पैसा नहीं बचत हुआ। अगर खर्ची नहीं रहने से हमको तो खरीदना होगा। JSLPS की संजीवनी परियोजना भी राज्य की महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में लगातार काम कर रही है। इस परियोजना से जुड़कर गांव की महिलाओं में जहां एक और आर्थिक सशक्तिकरण आया है, वहीं उनके जीवन में भी सुधार आया है। इसके तहत प्रत्येक परिवार की एक महिला सदस्य को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर गरीबी के कुचक्र से बाहर निकाला जा रहा है। पूरे कार्यक्रम का प्रबंधन झारखंड राज्य लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के द्वारा राज्य स्तर पर किया जा रहा है। विषम परिस्थिति में भी सुरक्षा हेतु SHG की महिलाओं को जनश्री बीमा योजना से जोड़ा गया है। दोबारा तो इनके राशि मिलतो, जे बता रही है उन्हें कैसे मिलतो उनसे सेहे वाला। महिला सशक्तिकरण, कौशल प्रशिक्षण एवं आजीविका प्रोत्साहन के द्वारा ग्रामीणों को मुख्य धारा से जोड़ना ही झारखंड राज्य आजीविका मिशन सोसाइटी का मुख्य लक्ष्य है, जो धीरे धीरे स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। जब महिलाएं समर्थ होंगी, तब पूरा परिवार और समाज समर्थ होगा। इसी उद्देश्य से JSLPS सुदूर गांव की अंतिम महिला तक विकास की लौ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि इस आजीविका मिशन का लाभ हर महिला को मिल सके।